सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ देश में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। उस क्रांति में पूरे भारत में 3,65,000 अंग्रेज मारे गए थे। कुछ 2 से 4 अंग्रेज जिंदा बच गए, फिर वो भागकर किसी तरह लंदन पहुंच गए। और उन्होंने भागने के लिए पहले अपने पूरे शरीर को काला किया ताकि वो भारतवासी लगे। उन्होंने अंग्रेजों की संसद में सारी कहानी सुनाई कि भारत में तो विद्रोह हो गया है, बगावत हो गई है। इसके बाद अंग्रेजों की संसद में एक प्रश्न आया कि आगे कभी की ऐसा कोई विद्रोह ना हो, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो कई लोगों ने अपने प्रेसिडेंट से कहा कि दोबारा से ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो वहां के प्रेसिडेंट ने कहा कि तुम चिंता ना करो, हमारे भारत के कई मित्र हैं, उनकी मदद से हम फिर भारत में जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उनके मित्र और दोस्त कौन। हमारे लिए जो गद्दार, वो अंग्रेजों के लिए मित्र और दोस्त। क्या आपको पता है, इस देश में कई परिवारों को अंग्रेजों ने राय बहादुर, सर, नाइटहुड की पदवी दे रखी थी। और ये पदवी लेने वाले सब परिवार गद्दार निकले और इन्होंने अंग्रेजों की खूब मदद की। सबसे बड़ा परिवार जिसने 1857 के विद्रोह के बाद जिसने अंग्रेजों की मदद की, वो है पटियाला का परिवार, जो आज भी जिंदा है। और उसी परिवार का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता रहता है पंजाब में। पटियाला के नवाब खानदान ने 1857 की क्रांति के बाद क्रांतिकारियों की मदद नहीं की, बल्कि अंग्रेजों की मदद की। और उन्होंने अंग्रेजों को एक पत्र लिखा जिसकी कॉपी राजीव दीक्षित जी के पास थी, जो समय आने पर वो पूरे देश को दिखाने वाले थे। उस पत्र में वो नवाब लिखता है कि आप आइए और भारत को दोबारा गुलाम बनाइए, मैं आपको 20,000 सैनिक दूंगा और 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, आप फिर भारत में आकर अपना राज्य स्थापित करिए। तो पटियाला के नवाब के कहने पर अंग्रेज आ गए। इसी तरह हरियाणा के जींद का एक नवाब था, इसने अंग्रेजों की मदद की। फिर ग्वालियर का ये जो सिंधिया खानदान है, इसने अंग्रेजों की बहुत मदद की। ऐसे ही हैदराबाद का एक सलारजंग खानदान है, जिसको हैदराबाद का निजाम भी कहते थे। ऐसे कुल मिलकर 10 से 12 परिवार थे जिन्होंने अंग्रेजों को स्वर्ण मुद्राएं दी और भारत के क्रांतिकारियों से लड़ने के लिए सैनिक भी दिए। तो इन सब राजाओं की मदद से अंग्रेजों ने फिर से इस देश में प्रवेश किया।